नमस्ते सबको। आज का मंत्र पढ़ लेते हैं पहले। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। बहुत बड़ा साइंस का प्रिंसिपल है जो कि इस मंत्र में दिया गया है। सभी मंत्रों में हम साइंस का प्रिंसिपल देख सकते हैं। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भी परमाणु होता है वो पूर्ण होता है, पूरा होता है। उसी के अंदर तीनों अलग अलग शक्तियां होती हैं। जब उस परमाणु में से आप तोड़ के दूसरे परमाणु बनाते हो, किसी एटम को समझ लीजिए आप। परमाणु तो नहीं टूटते, पर एटम्स जो टूटते हैं, जब आप उसको तोड़ के दूसरा एटम बनाते हो तो उस एटम में भी पूरी शक्ति होती है, तीनों पावर्स होती हैं। आपने उसको तोड़ दिया, विघटन किया, तोड़ के उसके एक एटम के 10 एटम बना लिए। उस 10 एटम के हर एटम के अंदर वो तीनों पावर्स होंगी। सो पूर्णम इदह ये भी पूरा है, पूर्णम उदम वो भी पूरा है, वो भी पूरा ही रहेगा। और जब आप उस पूर्ण को पूरी तरह तोड़ के खत्म करते हो तो भी उसके अंदर वो पूरा रह जाता है, वो खत्म कभी नहीं होता। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। फिर जब उसको आप मिक्स करते हो दो एक को दूसरे के साथ, तब भी वो वैसा पूरा ही रहता है, एक पूरा बन जाता है। पहले भी एक पूरा था, टूट गया तो भी पूरा था, फिर भी एक दोबारा भी एक पूरा ही बन जाता है। ये साइंस का प्रिंसिपल है जो कि हमारी क्रिएशन को समझाता है और हमको परमात्मा का ज्ञान देता है कि वो ईश्वर भी एक ही है। हम उसको चाहे जितना मर्जी तोड़ फोड़ के अलग अलग कर सकें कि हमने उसको 100 नाम दे दिए, 50 नाम दे दिए, हर एक नाम में वो ईश्वर ही है। हर एक नाम में भी तो वो ईश्वर ही है ना। मगर फिर भी अल्टीमेटली वो एक ही ईश्वर है, उसमें दो चार अलग अलग भाग नहीं होते। बिल्कुल प्योर साइंस का प्रिंसिपल है, प्योर अध्यात्म का प्रिंसिपल है इस मंत्र के अंदर। बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। खैर, मैंने मंत्र पे बात की आज। मैं अभी जैसे अरुणा जी ने अभी बताया, मैं जनक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कल अपना वो इंसाइक्लोपीडिया का एक पेज देख लिया था। आई कुड ओनली चेक वन पेज, तो मैंने वो जनक का पेज देखा जिसमें से मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा, थोड़ा पढ़ा और थोड़ा नोट किया, बिकॉज वो काफी लंबा है। वो बताते ये हैं कि जो मिथिला है एक जगह, मिथिला जगह का नाम मिथि, राजा मिथि के नाम पर पड़ा है। एक राजा था मिथि, उसके ऊपर मिथिला का नाम पड़ा है। मिथिला मोस्टली इस वक्त नेपाल, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है। तो वो जो एरिया है पूरा, वो मिथिला का एरिया था, और ऑब्वियसली उससे बहुत बड़ा एरिया था। आज के दिन में वो उतना ही रह गया। तो ये जो मिथिला का एरिया है, ये वैसे तो जो ट्रैक करते हैं इसको, वो ट्रैक करके एकदम पीछे तक चले जाते हैं, वैवस्वत मनु और वैवस्वत विवस्वान और इन तक चले जाते हैं कि वहां से फैमिली कैसे ट्रैक होती है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद राजाओं के नाम दिए हुए हैं कि इसके बाद ये राजा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद वो। इस तरह पूरी ट्रैक उन्होंने फैमिली की दी हुई है। तो उसमें ट्रैक करते हैं जब, तो उसमें बताते हैं कि जो मिथि थे, वो मेरे ख्याल से उनका पांचवा या छठा उनका नाम आता है। एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो हमारे पुराण है ना, हम जब भी पुराणों को रेफर करते हैं तो पुराण जो है वो हिस्ट्री बताते हैं, और वो कुछ बातें समझाने के लिए स्टोरीज के फॉर्म में आपको स्टोरीज बताते हैं, ताकि कोई इंसिडेंट्स या कोई प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ जाए। तो उनका तरीका यही है बताने का, तो उनको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो पुराण जो स्टोरीज बताते हैं, अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं विवस्वान तक जाता हूँ या विवस्वन मनु तक जाता हूँ और वहां से जनक को ट्रैक करना शुरू करता हूँ, तो लास्ट जो जनक इन्होंने ट्रैक किया है वो महाभारत के टाइम में भी मिथिला का राजा था। तो महाभारत के टाइम में जो मिथिला का राजा था उसका नाम भी जनक था, जिसने पांडवों की सेना में आके योगदान देके युद्ध लड़ा था, उसका भी नाम जनक था। वो अर्जुन का पहचान वाला अच्छा था, अर्जुन की रिक्वेस्ट पर वो आया था। अब बात यह है कि अगर हम विवस्वान से लेकर महाभारत तक आ जाते हैं, तो हमारे पास करीब करीब 40 से 50 लाख साल का पीरियड आ जाता है।
अगर हम 40 लाख साल का पीरियड पकड़ते हैं, तो आप एक बात सोचिए कि 40 लाख साल की हिस्ट्री तो कहीं कोई लिख नहीं सकता ना। कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है ना कि आप लिखेंगे भी तो भी मेंटेन होके रहेगी। हमको तो ये पता है कि यहाँ तो 2000-3000 साल की जो हिस्ट्री हमारी है, ये भी हम प्रॉपरली नोट करते नहीं आए, प्रॉपरली आया नहीं हमारे पास। हमने लिख लिया कि चलो इसके बाद ये राजा, उसके बाद वो राजा। लेकिन कहाँ 40 लाख 50 लाख साल की हिस्ट्री आप कैसे लिखेंगे? तो होता ये है कि कोई जो मेन बड़े नाम होते हैं राजाओं के, वो रह जाते हैं, या बड़े इंसिडेंट्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो उनकी कहानियां बन जाती हैं और वो किंवदंती, वर्ड ऑफ माउथ की तरह वो कहानियां चलती रहती हैं। और वो वर्ड ऑफ माउथ किंवदंती चलकर ही पूरा का पूरा काम होता है। तो ये समझना पड़ेगा, जब हम अपनी हिस्ट्री के पुराणों को हिस्ट्री के लिए रेफर करें, तो हमको ये मान के चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रॉपर, हाँ, महाभारत से लेके आज तक हमारे पास पूरा डेट और टाइमलाइन सब कुछ है। तो हम बता सकते हैं कि 5200 साल में कौन कौन राजा हुए, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हम पूरा बता सकते हैं। उसके पहले के 1000 साल भी हैं पूरे डॉक्यूमेंटेड। लेकिन फिर 40 लाख साल तो नहीं हो सकते ना। तो जनक के लिए कहा गया है कि जो मिथि थी, मिथि राजा था, मिथि राजा का नाम के ऊपर मिथिला पड़ा था, तो उसमें जनक नाम का राजा हुआ। अब मिथिला में जनक एक टाइटल था, उस टाइटल के मिथिला में ही कई राजा हुए हैं। मिथिला के अंदर ही कई राजा जनक नाम के हुए हैं। हालांकि कोई भी राजा जनक उस इंपॉर्टेंस का नहीं हुआ कि हिस्ट्री में उसको नाम दिया जाए, सिवाय एक के। जनक का भी असली नाम जो है वो था शिरध्वज। उसका नाम था शिरध्वज, ये उसका असली नाम था, पर उसको टाइटल जनक का मिल गया था। और शिरध्वज के भाई का नाम था कुशध्वज। ये कुशध्वज जो थे, उनकी ही 3 बेटियां थी, जो कि मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति। ये उनकी 3 बेटियां थी, जिनके की भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से शादी हुई थी। जनक की अपनी कोई भी बेटी नहीं थी, और उसकी सीता ही बेटी थी जो उसको मिली थी, तो एक ही उसकी बेटी थी। अब जो कंब कंब रामायण है, जो कि मैंने नहीं पढ़ी, पर जो कंब रामायण है, उस कंब रामायण में बताया गया है कि जो जनक था, उसको ये टाइटल इसीलिए मिला था क्योंकि उसके अंदर भगवान विष्णु की सारी क्वालिटीज थी। जो भी विष्णु में क्वालिटी हो सकती है, वो सारी की सारी पर्सोनिफिकेशंस जनक के अंदर थी, इसलिए इसको जनक कहा गया था। अब ये जनक जो है, इसके लिए मेंशन किया जाता है कि इसने जब राजपाट छोड़ दिया, तो ये सन्यासी हो गया था। सन्यासी होकर इसने अपना आश्रम खोल लिया था, जिसमें पढ़ाया लिखाया करता था। अब ये बताया जाता है कि जो दूसरे साधु थे उस वक्त के टाइम के सेजेस, जो भी ऋषि मुनि थे उस वक्त के टाइम के, जिनके साथ इसका कांस्टेंट इंटरेक्शंस होते थे, उनमें नाम दिए गए हैं अश्मका, मांडव्य, पराशर, वसुमन, वशिष्ठ और पंचशिखा, याज्ञवल्क, धर्म कीर्ति, ये सारे नाम दिए गए हैं। अब हमको पता है कि याज्ञवल्क और पराशर, इनके साथ तो हमारे पास उपनिषदों में वर्णन आता है। तो हमको याज्ञवल्क का भी पता चलता है और पराशर का भी पता चलता है। वशिष्ठ का भी पता चलता है क्योंकि हम उसको पढ़ते रहते हैं उनके बारे में। तो इतने ऋषियों के साथ इसकी इंटरेक्शंस, या इसका उठना बैठना, या क्वेश्चन आंसर सेशंस, ये चलते रहते थे। तो ये वो जनक के बारे में, ये मैंने अभी तक पढ़ा, तो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। हाँ, अरुणा जी, आप कुछ कहेंगी जनक के बारे में तो कह सकती हैं, या प्रभा जी आप कुछ कहेंगी तो कह सकती हैं। आपका नहीं, ऑन कर लीजिए। प्रभा जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रभा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नहीं, अब मैंने बोलिए। कहा मैंने यही पढ़ा था कि वो उसके मिथिला नरेश वही राजा जनक हैं। तो लेकिन इतना डिटेल में नहीं है पढ़ा मैंने। नहीं, ये मैं कल सर्च कर रहा था तो ये मिला मेरे को।
हाँ, अब बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया आपने। सही बात है। पढ़ा हमने भी है, पूरी अष्टवक्र गीता भी पढ़ी है, लेकिन मैंने पूरा भी जितनी डिटेल अष्टवक्र में पूरी आपने तो नहीं पढ़ी खैर। समझाया ना, मैंने 2 बार पूरी पढ़ी है। अच्छा। और वो उसमें बहुत अच्छा समझाया आपने, क्लियर कर दिया एकदम ना। सही बात है। हाँ, ये नहीं बहुत मालूम अच्छा था। लगा। हाँ, ये हाँ क्वेश्चन ये ये भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए ना। मिथिला नहीं ये मिथ कई जनक कई राजा हुए हैं, ये भी था उसमें। वहां पर एक सर्टन टाइटल मिल जाता था राजा को, जो कि जनक होता था। तो ये बराबर है, ये मैंने हाँ, भी पढ़ा था। कल मैं जब रिसर्च कर रही थी ना, लेकिन मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ कि उसका मतलब क्या है, जो अभी मुझे क्लियर हुआ कि सही बात जनक कही। हाँ, नाम अभी बहुत एकदम राजाओं क्लियर का हो था, गया। क्योंकि वो एक अब टाइटल था। असली हाँ, नाम उनका अलग होता था, हाँ। लेकिन वो टाइटल दिया जाता था। हाँ, टाइटल होगा ना, तो वही हमें अब क्लियर हो गया ना सब कुछ। अब उनका दोबारा उसको समझने में ज्यादा अच्छा मजा आएगा। हाँ, उनका कहीं असली और भी नाम तो पढ़ेंगे तो अच्छा शिरध्वज लगेगा। था। असली नाम अच्छा। पीयूष उनका जी, गॉड ब्लेस शिरध्वज। यू फॉर द ब्रिलियंट आइडियाज। हाँ। नहीं नहीं, अच्छा, ठीक है। क्या अरे, क्या नाम बताया? उनका असली नाम शिरध्वज, फिर शिर ध्वज। शिराध्वज, सिराज। मतलब शिरा ध्वज। ध्वजों की शिरा, हम्म। सबसे ऊपर। और उसके भाई का नाम कुशध्वज था, कुछ तो, जिसकी अच्छा, ये 3 बेटियां थी। जिसकी तीनों 3 बेटियां बेटियां, थी ना, तीनों बेटियां। हम्म। और उर्मिला, शिरध्वज जो महानजी और थे वो। वो अपने, उनका अपना नाम था, मगर वो राजा अच्छे थे तो उनका जनक नाम पड़ गया। नाम लेकिन वो बढ़ गया। शुरू से ही वो इतने सारे ऋषियों के साथ इंटरेक्शंस करते रहते थे। तो जिन जिन जैसे ऋषियों से किसी इंटरेक्शंस। जैसे किसी भी रामायण में इनकी मतलब बेटी का नाम नहीं आता राजा दशरथ की। और एक ये टीवी पे दिखाई थी इन्होंने रामायण, तो उसमें उनकी बेटी के बारे में दिखाया था कि एक बेटी हुई थी, तो उसके बाद बेटा नहीं था। तो किसी ने बोला था कि इसको सन्यासी बन जाए या घर बार छोड़ दे, तो फिर किसी सन्यासी से उसकी शादी कर दी थी। तो उसके बाद फिर ये तीनों चारों बेटे हुए थे। अच्छा, हाँ, ये मैंने ये भी देखा है थी। हो सकता है। पहली बार देखा, पहले मुझे कहीं नहीं पड़ा। चलिए पहली आगे बार बढ़ते देखा हैं हम मैंने। जनक से। चलिए, थैंक थैंक यू। यू। अब शुरू कर लेते हैं अपने गीता के ऊपर। तो कल हमने जो बातें की थी, कल की बात के ऊपर जो हमने कल कहा था, जो कि हमने प्राइमरीली 9 और 10 के जो सेशन अपने श्लोक हैं, उनके ऊपर हमने बात की थी। और उनके ऊपर बात करते हुए यही बात हुई थी कि हमने देखा था कि यथार्थ यज्ञ क्या है, मुक्त संग क्या है। तो इसके ऊपर बात की थी, और फिर का 10वें श्लोक में उन्होंने यही बताया था कि तू अपना कर्म कर। अब इसमें एक चीज समझने की क्या है कि जो नेचर है ना, जो प्रकृति है, जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने सारी बनाई है, सारी की सारी दुनिया, सारी सृष्टि इस प्रकृति और नेचर से ही चलती है। तो हमको ये देखना होता है कि ये जो नेचर है, ये नेचर सारी की सारी स्वधर्म के प्रिंसिपल पर ही चलती है। जिसका जो काम होता है वो वही करता है, ठीक है ना। अगर पानी का काम है कि वो बहेगा, फ्लो करेगा, तो वो फ्लो करेगा। अगर उसका काम है कि वो नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अगर उसका स्वभाव है कि वो ठंडक देगा तो पानी ठंडक देगा ही देगा। तो ये अगर उसका नेचर है, ये उसका स्वधर्म है। तो जब ये उसका स्वधर्म है, तो आग का जो स्वधर्म है वो है उसका कंज्यूम करके जलाना और स्मोक बना के सारी दुनिया में फैला देना। और आग का धर्म है कि वो हमेशा ऊपर को ही उठेगी। उसकी हमेशा ऊपर को मुख होता है, नो मैटर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए, वो ऊपर को ही उठेगी। और आग होती है जो वो अपने अंदर कंज्यूम करती है चीजों को, और तब तक ही जलती है जब तक उसके पास कंज्यूमेबल होता है। जब उसके पास कंज्यूम करने को कुछ नहीं होता तो बुझ जाती है। और आग में जो भी कंज्यूम होता है उसको हम सोम कहते हैं। एवरीथिंग जो कंज्यूम होती है उसको हम सोम कहते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, ये हैं कि ये इन चीजों का स्वधर्म है। ये आग का स्वधर्म है, ये पानी का स्वधर्म है। तो जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू अपना स्वधर्म कर,
तो मनुष्य का स्वधर्म क्या है? मनुष्य का स्वधर्म जो भी है वो आपने डिफाइन कर लिया, मानवता। वो गीता बहुत डिटेल में आगे फिर बताएगी आपको कि हर एक इंसान का अपना स्वधर्म क्या होता है। उसका ऑब्वियसली यहाँ तो उन्होंने ये बता ही दिया आपको कि उसका स्वधर्म है कि मैं जो भी प्रकृति, जो भी परमात्मा ने बनाया है, उसको फॉलो करूं। जैसा कि अरविंदो ने हमको समझा दिया कि तेरा स्वधर्म है कि तू डिवाइन पर्पस को समझ और डिवाइन एक्शन को उसी तरह डिजाइन कर। तो डिवाइन पर्पस क्या है? डिवाइन पर्पस तो वही है जो रित है, जो सारी दुनिया में फैले हुए लॉज ऑफ द नेचर है, जो उसके बनाए हुए नियम है, वही स्वधर्म है। तो जब वो सारे के सारे नियम डिवाइन पर्पस हैं, तो फिर मनुष्य को पता चल जाता है कि मेरा स्वधर्म क्या है, कि मेरा स्वधर्म क्या है। कि बर्बाद करना, नष्ट करना मेरा स्वधर्म नहीं है, गंदगी फैलाना मेरा स्वधर्म नहीं है, क्योंकि नेचर में ये चीज नहीं होती है, नहीं होती। तो ये स्वधर्म जब समझ में आ जाता है तो हमको डिवाइन पर्पस समझ में आता है। तो यही भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जैसा यथार्थ यज्ञ हो रहा है सारी दुनिया में, जैसा चल रहा है, जो जो अपना अपना स्वधर्म पूरा कर रहा है, उसी तरह तू भी अपना स्वधर्म का, यही समझा रहे हैं ना भगवान कृष्ण। तो ठीक है, आगे आए। कोई बात कहनी, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर 11 और 12 को पढ़ते हैं। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ये जो आपने बताया, ये तीन पुत्रियां थी इनकी, हाँ जी। जिनसे भरत की शादी हुई लक्ष्मण और और शत्रुघ्न। लक्ष्मण से हुई और शत्रुघ्न से हुई। पर वो तीनों का विधान ही अलग ही था, अलग अलग था। नेचर। सीता को तो इतना दुख देखना पड़ा, उर्मिला तो शादी करके भी बिना शादी वाली रह गई। तो दुख उसको भी देखना पड़ा ना। और और भरत की वाइफ तो 7 माह उसके सामने रहकर भी सब सहन करना पड़ा। ऐसा उन्होंने क्या किया होगा कि ऐसा उनको जन्म मिला? ये मैं नहीं बता सकता आपको, पर सबके अपने कर्म और कर्म फल है ना। सबके अपने अपने कर्म है, कर्म फल सबके है, ऐसा कर्म थे। किया। अब राजा दशरथ ने भी तो कर्म ही किया था, गलती से श्रवण को मार दिया। कर्म तो कर्म ही है, चाहे गलती से कर लो चाहे जानबूझ के करो, भुगतना ही पड़ा। ठीक है ना। वो मैं तो कई बार कहती हूँ, भगवान के बाप होके वो नहीं छूट सके तो हम क्या चीज है। बिल्कुल ठीक कर्मों बात। का फल तो सबको ही भोगना पड़ेगा। आइए 11 और 12 पर आ जाते हैं। कल हमने 10 कंप्लीट कर लिया था। तो अरुणा जी, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अरुणा जी अनम्यूट कर जी लीजिए, और 11 और 12 एक साथ पढ़ जी। लीजिए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी। आइए इनके सिंपल मतलब पहले देख लेते हैं अलग अलग किताबों से, फिर इन पर चर्चा करनी शुरू करते हैं। नंबर 11 कह रहा है कि इस यज्ञ द्वारा देवता विद्वान लोग को संतुष्ट करते रहो, और वे देवता और विद्वान लोग तुम्हारी उन्नति करते रहेंगे। इस प्रकार परस्पर संतुष्ट होते हुए श्रेय और कल्याण को प्राप्त करो। यज्ञ द्वारा, कल हमने यज्ञ की बात की थी, उसी की बात कर रहे हैं कि उसके उसके द्वारा देवताओं को और विद्वान लोगों को संतुष्ट करते रहो, तो वो तुम्हारी उन्नति करते रहेंगे। इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे का संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन और कल्याण करना प्राप्त करोगे। 12वां कहता है, यज्ञ से प्रभावित देवता दिव्य गुण वाली शक्तियां तुम्हारे इच्छित भोग तुमको देंगे, क्योंकि उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। इस कारण उनको दिए बिना जो मनुष्य सब कुछ स्वयं ही भोग करता है, वो चोर है।
क्योंकि ये सब हमको देवता ही देते हैं। जो भी शक्तियां हैं दुनिया की, जो भी दिव्य शक्तियां दुनिया की हैं, जो भी नेचर की शक्तियां हैं, वही हमको सब कुछ देती हैं। तो उनके साथ वापस बांट के खाने वाला आदमी चोर कहलाता है। दूसरे भी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर आ जाता हूँ इसके ऊपर। 11 और 12। And may you cherish goals by yajna, and may gods foster you, for this is the mean by which you will finally achieve the ultimate state. The gods you foster by yajna will shower upon you without asking all the joys you wish for. But the man who avails himself of these joys without having paid for them is truly a thief. देव दो प्रकार के होते हैं। एक चेतन देव, जैसे माता पिता गुरु पुरोहित राजा, उनकी पूजा करो, उनको अपनी श्रद्धा प्रेम और सेवा से प्रसन्न करो, जिससे कि वो खुश होकर तुमको उचित अभिलाष पूर्ति के लिए वरदान दें और तुमको पारितोषिक रूप में सद्बुद्धि और सन्मार्ग प्रदान करें। अभिलाषाओं का तुम्हारा पुरुषार्थ उनके द्वारा ही पूरा होता है। इसी प्रकार जड़ देवता सूर्य चंद्र पृथ्वी मेघ आदि, इनकी पूजा दो प्रकार से होती है। एक होती है क्षति पूर्ति के द्वारा, यानी कि जितनी हमने उनकी क्षति की है उसको पूरा किया जाए, और अनुकरण के द्वारा, उनको फॉलो करके। जैसे पृथ्वी की पूजा दो प्रकार से होती है, खाद देकर और उसको हेल्थी बनाकर, दूसरे क्षमा उर्वरात्व आदि गुणों का अनुकरण करके, यानी कि जैसी उसकी नेचर है उसको फॉलो करके उनकी पूजा होती है। जिस प्रकार जड़ पदार्थ के स्वामी परमेश्वर के पूर्णतया आज्ञा अनुवर्ती होकर चलते हैं, जैसे सारे जड़ पदार्थ यानी कि जो भी नेचर के पदार्थ हैं, चीजें हैं, वो भगवान की आज्ञा उसकी मर्जी के हिसाब से ही पूरा चलते हैं। इसी प्रकार उस स्वामियों के स्वामी की पूर्णतया अनुकरण करो, तो तुम भी उसी तरह उनका फॉलो करो। इस प्रकार देव और भक्त दोनों ही परस्पर भावना से श्रेय को प्राप्त करेंगे। कल्याण की भावना से संगठित होकर पूजा किए हुए देव तुम्हें अभिष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके दिए के बदले में उन्हें कुछ दिए बिना जो भोग करता है, उसको चोर कहते हैं। एक और देखता हूं, फिर बात शुरू करते हैं। जैसे यज्ञ की भावना से प्रजापति ने प्राणियों को रचा, प्राणियों को कहा कि तुम यज्ञ की भावना से ही अगली सृष्टि को बनाओ, वैसे ही यज्ञ की भावना से तुम अपने देवों बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार करो, वर्तो। देव बुजुर्ग लोग तुम्हारे साथ इसी यज्ञ की भावना के साथ तुम्हारे साथ भी वो इसी तरह वर्ते। इस प्रकार एक दूसरे के साथ यज्ञ की भावना से वर्तने से तुम सब परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यज्ञ की भावना से प्रसन्न होकर देवता तुम्हारे पूजनीय, तुम्हारे बड़े लोग तुमको इष्ट की, इच्छा की, जो तुम्हारे चाहते हो उन पदार्थों को देंगे, उन चीजों को तुम्हें देंगे। देवों बुजुर्गों के दिए हुए इन पदार्थों का भाग अगर दूसरों को दिए बगैर तुम अकेले ही भोग करते हो, तो वो चोरी है। आइए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा डिटेल समझते हैं इस पर क्या बोल रहे हैं लोग। इसी जड़ चेतन दोनों देवों में लगा लो। धरती से हम अन्न लेते हैं और उसे खाद के रूप में जो हम उससे छीना है वो उसको वापस ना करें, तो हम डाका मार रहे हैं। इसीलिए खेती धर्म है और खान खोदना सिर्फ डाका है। आज हम अलग अलग तरह के वैज्ञानिक उपायों से लाखों मन कोयला धरती से छीन रहे हैं, निकाल रहे हैं। जब तक उन गड्ढों को हम पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से खाद से नहीं भरते, तब तक हम चोरी कर रहे हैं।
वेद ने कहा है कि जो अकेला भोजन खाता है वो निरा पाप खाता है। गीता ने भी यही कहा है कि जो केवल अपने लिए भोजन पकाता है और केवल अपने ही लिए सब कुछ खाता है वो पाप की हंडिया पका रहा है। इसका उल्टा होता है यज्ञ शेष खाना। कल्याण के लिए अपना समय ज्ञान उपार्जन तथा ज्ञान दान में लगाना है तथा अपने भोजन में से थोड़ा सा वैश्वदेव बलि के लिए निकालना है। ये वैश्वदेव बलि इसका प्रतीक है कि ब्राह्मण सदा याद रखे कि ये जो मैं निश्चिंत होकर ज्ञान पा रहा हूं, इस निश्चिंतता के लिए मैं राजा प्रजा यहाँ तक कि प्राणियों का ऋणी हूं। मुझे लोक कल्याण के लिए जीना है और जीने के लिए खाना है। इसी प्रकार क्षत्रिय को भी यही समझना है कि जो व्रत मैंने लिया है अन्याय का निवारण करने के लिए, मैं उसी के लिए जीता हूं और जीने के लिए ही खाता हूं। वैश्य भी सोचता है कि मुझे दारिद्र्य निर्वाण करना है, गरीबों को दूर करना है, गरीबी दूर करनी है, मैं उसी के लिए जीता हूं और जीने के लिए ही खाता हूं। शूद्र भी उसी तरह व्रतधारी है कि मैं सेवा के लिए जीता हूं और जीने के लिए खाता हूं। उनका भोजन यज्ञ से बचा हुआ भाग है। इससे उल्टे असुर लोग खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए दूसरों का नाश करते हैं। तो अब जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? यहाँ पर ये दो अलग तरीके से सोची गई है। सेवा के लिए जीना और जीने के लिए खाना, ये यज्ञ शेष है। इससे उल्टा करना, उसी को यहाँ पर चोरी कहा गया है। एक और पढ़ता हूँ फिर बातों पे आता हूँ। मनुष्य का प्रत्येक कार्य यज्ञ रूप होना चाहिए। उसको यज्ञ रूप ही सब काम करने चाहिए। जब वह सर्वहिताय किया जाता है तब, सबके हित के लिए। कार्य के उद्देश्य से कार्य की महिमा में अंतर पड़ जाता है। किसी भी कार्य का जब उद्देश्य सामने आता है, पर्पस, कि क्यों कर रहे हो, ये करने से कार्य की महिमा में अंतर पड़ जाता है कि कितना अच्छा बुरा हो रहा है, इसमें फर्क पड़ जाता है। वेद में मनुष्य के सब कर्मों को यज्ञ माना है। ऐसा ही गीता ने भी माना है। देवता और उनका दिया सब कुछ, इसका मतलब समझना चाहिए। देवता का मतलब होता है देने वाला, और दिव्य गुण युक्त पदार्थ या व्यक्ति, जिनमें भी कोई भी दिव्य गुण है, मतलब हम सबसे हटकर जिसके अंदर कुछ ज्यादा अच्छा गुण है, कोई भी अच्छी क्वालिटी है जो उसको परमात्मा ने दी है, किसी ने भी दी है। अब वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो और चाहे मटेरियल चीजें हो, दुनिया की चीजें हो, जिसमें भी ये दिव्य गुण की शक्ति होती है, वो देवता है। यहाँ उन दिव्य गुण युक्त प्राकृतिक शक्तियों से अभिप्राय है जिनसे इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन चलता है। वायु, जल, सूर्य, पृथ्वी, पृथ्वी के गर्भ में अनेक पदार्थ जिनका मनुष्य उपयोग करता है, ये सब देवता कहे जा सकते हैं क्योंकि हम इनका उपयोग करते हैं। मनुष्य जीवन इन प्राकृतिक पदार्थों से ही चलता है, इनके बिना जीवन नहीं चलता। ये जीवन इन दिव्य पदार्थों की ही देन है। और अगर मनुष्य इस जीवन में प्राप्त सबका सब अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयोग करे, सिर्फ अपने ही सेल्फिश पर्पस के लिए यूज करे, तो उसको चोर माना जाएगा। ये पदार्थ परमात्मा के दिए हुए हैं, इनके देने वाला परमात्मा है। जैसा कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृता कस्य स्वीधनम। चलायमान जगत में सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है, सबके ऊपर वो छाया हुआ है। इस कारण इस जगत का लालच की दृष्टि से भोग मत करो। ये किसी की अपनी संपत्ति नहीं है, सब परमात्मा का है। यदि प्रकृति से प्राप्त उपलब्धियों को यज्ञ में नहीं देगा तो चोरी मानी जाएगी। परमात्मा की देन है ये देवता। जो देवता हैं वो भी तो परमात्मा ने बनाए हैं। परमात्मा ने ही जल, वायु, सूर्य, पृथ्वी, बिजली सब कुछ बनाया है। इनका प्रयोग
सर्व हिताय ही किया जाना चाहिए। हर चीज का यूसेज जो होती है वो कॉमन सबके भले के लिए ही होनी चाहिए, यही कहा जाता है और कुछ नहीं। तो आइए इस पर अब चर्चा करके बात कर लेते हैं। 2 श्लोक हमने पढ़े हैं और दोनों श्लोकों का अलग अलग मतलब बनता है। पहला श्लोक हमको ये कहता है कि जो यज्ञ होते हैं उनके द्वारा तुम अपने से बड़ों की इस दिव्य शक्तियों की संतुष्टि के लिए करो। अगर करोगे तो खुश रहोगे, वो तुमको आशीर्वाद देंगे, तुमको चीजें देंगे, तुमको जो भी देना है वो देंगे, वो खुश होंगे। तो यहाँ दोनों बातें ले लीजिए, चाहे प्राकृतिक पदार्थ ले लीजिए और चाहे मनुष्य ले लीजिए, क्योंकि दोनों को दिव्य गुण संपन्न देवता कहा गया है। हमने देवता का मतलब दोनों समझ लिया कि ये तो ह्यूमन देवता भी हो सकते हैं, चाहे गुरुदेव कहा जाए, चाहे मातृदेव या पितृदेव कहा जाए, फादर को या मदर, तो वो भी देवता है। तो अगर वो देवता हैं तो उन देवताओं का सम्मान करके, उनकी इज्जत करके, उनको श्रद्धा देके उनकी पूजा, कैसे पूजा होती है? ये तो है नहीं कि सिर्फ अगरबत्ती जलाने से पूजा हो जाएगी। तो मरे हुए की ऊपर अगरबत्ती जलाने का तो कोई फायदा नहीं होता ना। श्रद्धा आपके मन में हो सकती है लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है ना। तो जब वो है, जब वो जिंदा है, उसकी सेवा करो, उसका ख्याल रखो, उसको खाना वाना खिलाओ, उसको जो चाहिए उसकी जरूरतें पूरी करो, उसको खुश रखो। तो जब उसको खुश रखोगे तो पहली बात तो वो कि तुमको आशीर्वाद देगा, फ्री में मिलेगा। दूसरी बात यह है कि उसके पास जो देने लायक है, जो भी उसके पास गुण है, वो तुमको बांटेगा, तुमको भी देगा। तो हो सकता है कि कोई अच्छी ज्ञान की बातें बताए, हो सकता है कि उसके पास जो जमा पूंजी जो चीजें हैं वो तुमको पास ऑन कर दे। तो ये तो हम हैं जो देवता की सेवा करना कहा गया है, जो कि जीवित ह्यूमन फॉर्म में जिनको हमने देवता कहा। लेकिन वो चीजें जिनको हम देवता कहते ही हैं हमेशा, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं होती, वो शक्तियां होती हैं, पावर होती हैं, उनको भी हम देवता कहते हैं। फिर वही बात, चाहे हम सूर्य को देवता कहें, चाहे चंद्र को देवता कहें, चाहे वायु, अग्नि, पृथ्वी, किसी भी चीज को कहें, ये सब चीजें हमको देती हैं। तो इन सब चीजों से भी जब हम लेते हैं तो इनकी भी सेवा करो, श्रद्धा रखो। अब इनकी सेवा श्रद्धा अगले 12वें मंत्र में तो बताया है, लेकिन 11वें में उसका इंडिकेशन ये है कि इनको मिस यूज, किसी चीज को मत करो, किसी चीज को अपमानित मत करो। अपमानित क्या होता है? अपमानित होता है कि हमको पता है कि हम एटम के फ्यूजन से एनर्जी बना सकते हैं, कि हमको पता है कि अब एटम की फ्यूजन करते हैं तो हमको पावर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमको पता है कि हम टरबाइंस को पानी के फोर्स के साथ चला सकते हैं। लेकिन हम जब उसी एटम के फ्यूजन के साथ बॉम्ब बना के लोगों के ऊपर डालते हैं ताकि करोड़ लाखों लाखों लोग मर जाएं, तो वो मिसयूज हो गया। कहीं ना कहीं तो एक लेवल ड्रॉ करनी पड़ती है ना, लाइन। कौन सी लाइन है? सर्वहिताय लाइन है, जब आप सबका भला करते हो, जब लोगों का कल्याण करते हो। तेरा मेरा कुछ नहीं है इसमें, इसमें गोरा काला मेरा तेरा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल सब लोग हैं। तो जब तुम सब लोगों के भले के लिए कुछ करते हो तो तुम मिसयूज नहीं करते। इसी पर्पस के लिए ही तुमको चीजें मिली हैं कि तुम सबके भले के लिए करो। तो यहाँ पर, वहां पर, जहां पर ये देवताओं की बातें जड़ की करते हैं, यानी कि प्राकृतिक चीजों की करते हैं, जो नेचर की चीजें हैं उनके बारे में करते हैं, तो यहाँ पर यही बताते हैं कि सर्वहिताय, डोंट मिस यूज देम। मिस यूज ना करने से ही तो पता चलता है ना कि हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, कि हम उनको मिस यूज, अपने पर्पस में मिस यूज नहीं कर रहे, हम उनको अच्छी तरह यूज कर रहे हैं ताकि सब लोगों का कल्याण हो। तो कोई भी चीज है जो हमको पावर और शक्ति देती है, जिसको हम देवता कहते हैं, उसके भले, उसका भला यही है कि हम सब लोगों के भले के लिए उसको यूज करें। ठीक। अब अगले मंत्र में क्या कहते हैं? अगले श्लोक में कहते हैं कि जो इंसान इनको पे बैक किए बिना यूज करता है वो पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है। पे बैक, तो बड़ों का पे बैक तो उन्होंने बताया है कि श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, या मूल्य चुकाओ, पे बैक करो, पैसे दो, या अपना कुछ और दो, वक्त दो, सेवा दो। ठीक है, उनकी सेवा करो, उनका लाभ करो। अब जो टीचर होते हैं उनको तो हम कुछ ना कुछ पे तो करते ही है,
अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हम फीस देते हैं तभी उनको उनकी पे मिलती है। जब उनको पे मिलती है तो हमने पैसे का काम तो कर लिया, लेकिन अब हमको उनकी इज्जत भी तो करनी है ना। तो पे बैक तो हम इज्जत से भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अनुकरण, कि जो उन्होंने सिखाया है उसको फॉलो करो और जिंदगी में उसको आगे बढ़ाओ, उसको चलाओ, उसको आगे बढ़ाओ। और अगर हो सके तुमसे और तुम भी टीचर बन जाते हो तो उन्हीं का ज्ञान फिर तुम भी बांटो आगे जाके। तो ये अनुकरण है, ये सेवा है, और ये मूल्य चुकाना है कि हमने प्रॉपर पे किया है। जो पे किए बिना और जो सेवा किए बिना और मूल्य चुकाए बिना फैसिलिटीज को यूज करते हैं वो चोर है। ठीक। आज क्या है, आज सारी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात चलती है ना, सारी दुनिया में चलती है। तो वही है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, की आपने हमारी कोई कॉमन नॉलेज, हमारी आइडिया, हमारी इंटेलेक्चुअल चीजें यूज की और उसका पे नहीं किया, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर के अंडर में आपको पनिश किया जा सकता है। तो ये वही बात है ना कि हमने भी तो अपने माँ बाप से उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिए हैं ना, हमने भी तो गुरुओं से लिए हैं। तो हमने अपने गुरु को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बदले क्या पे किया है? ठीक है, हमने फीस वगैरह पे की है, कॉलेज ने उनको सैलरीज पे की है, उनका ध्यान रखा, वो तो समझ में आ गया। इसके अलावा हमारा ये भी तो अधिकार बन जाता है, या हमारी ड्यूटी बनती है कि हम प्रॉपर इज्जत उनको हमेशा दें और उनकी बताई बातों पर हम श्रद्धा विश्वास रखें और आगे उसको बढ़ाएं। तो अगर मुझे कोई चीज दी गई है तो मैं उसको आगे 10 लोगों में बांट रहा हूं, तभी तो मैं सर्वहिताय, सबके भले का काम कर रहा हूं। अगर मैं सारी नॉलेज अपने अंदर दबा के रखूंगा और मर जाऊंगा तो मैंने सबके लाभ में फायदे में काम क्या किया बताइए। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये बताया तो इन्होंने इसको ह्यूमन लेवल पर तो लिया ही है, गीता ने इसको नेचर के लेवल पर भी ले लिया है। यही कहा है कि यू कैनॉट कीप मिस यूजिंग। हम मिस यूज करने के तो एग्जाम्पल्स अपनी जिंदगी में रोज 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 देख रहे हैं। जितनी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम देख रहे हैं ना। सब मिसयूज के एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि हम मिसयूज करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। अभी तो जो वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, उसके क्या क्या हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, देखेंगे आगे जाकर। तो हम तो ये देख ही रहे हैं रोज कि मिसयूज करने से एग्जाम्पल क्या होता है। अब पर्सनल लाइफ में भी हम ये देखते हैं कि जब हम किसी चीज को अपने ही लिए यूज करके अपने ही लिए रखते हैं तो उसको हम मिसयूज का ही नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी तो है नहीं। क्या चीज तुम्हारी प्रॉपर्टी है? ये धरती पृथ्वी में से, ग्राउंड में से जो आता है वो सब क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी है? या जो हवा है ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है? या जल और वायु या सूर्य की किरणें ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है? कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम उसको अपना बना के सिर्फ मेरे लिए कैसे सोच सकते हो? ऐसा सोचने वाला इंसान चोर होता है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसकी चोरी कर रहा है। सॉरी, परमात्मा के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वो चोरी कर रहा है। भगवान के जो राइट्स हैं उसके भी तो राइट्स हैं ना, तो उसके राइट्स की वो चोरी कर रहा है। तो यहाँ पर स्वार्थ का मतलब वही है कि सिर्फ अपने लिए जो यूज करता है, कंज्यूम करता है, मैं के लिए ही कंज्यूम करता है, वो गलत कर रहा है, वो चोरी कर रहा है। ठीक, ये समझाया यहाँ पर। और यजुर्वेद का मंत्र साथ दे दिया, ईशावास इदम सर्वम, के सब तो परमात्मा का है, तुम्हारा तो है ही नहीं कुछ। तुमको तो ये सोच के यूज करना है कि तुमको यूसेज के लिए दिया गया है, और दिया भी गया है इसलिए कि तुम परमात्मा का ही पर्पस पूरा करो। फिर वही बात अरविंदो वाली कि डिवाइन पर्पस क्या है। वो डिवाइन पर्पस को समझकर उसके साथ अपने एक्शन को एक ही पटरी पे लगाकर अपने आप को डिवाइन एक्शन में लगाओ। वही बात। ठीक। जो ये काम नहीं करता वो चोरी करता है, क्योंकि वो पे बैक नहीं कर रहा। तो डिवाइन पर्पस, वही बात कि जो माता पिता ने सिखाया या गुरुओं ने सिखाया, वो भी तो डिवाइन ही पर्पस है ना। उनके पर्पसेस को ही तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, कि उन्होंने जो बताया हम उस पर्पस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हम उस पर्पस को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम चोरी कर रहे हैं।
क्योंकि उनकी सिखाई बात, उनकी बताई बात, उनकी दी विद्या, उनका ज्ञान हमने दबा कर अंदर रख दिया ताकि किसी को ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास है, बस मुझे पता है और किसी को नहीं पता। तो ये मुझे पता है और किसी को नहीं पता, ये उस नॉलेज की चोरी है जिसने तुमको दी है। तुमको भी तो किसी ने दी है, और अगर किसी ने नहीं दी तो उस परमात्मा ने दी है ना ऊपर से। ज्ञान तो वही बांटता है। तो यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की चोरी हो गई। चाहे माँ बाप से की हुई, चाहे गुरु से की है, चाहे किसी और से की, चोरी तो हो गई। और उसको मैं दबा के बैठ गया हूं। तो मैं जब उसको बांटता हूं, आगे लोगों में बांट देता हूं, तो वो सबके भले के लिए होता है। फिर वहां कोई चोरी नहीं है, फिर वो कल्याण का काम है। बताया था ना थोड़े 2 मंत्र पहले कि काम को निष्काम करो। तो जब निष्काम कर्म करोगे तो जरूरी बात है कि अपनी कामना अपने लिए नहीं रखोगे, अपनी स्वार्थ नहीं आएगा उसके बीच में, अपना ही सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो जब निष्काम कर्म होगा तो सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब निष्काम कर्म मुक्त संग होगा, बिना किसी अटैचमेंट के, फल की अटैचमेंट के साथ बिना होगा, तो क्या होगा? सबके भले के लिए होगा, कल्याण होगा। तो उसमें कोई चोरी होगी ही नहीं। और जो नहीं होगा वो चोरी होगी, और चोरी की सजा मिलेगी, क्योंकि वो पाप है। तो बड़ा सिंपल है ना। सिंपल तरीके से प्रिंसिपल समझा दिए, चाहे वो मनुष्यों के लिए हम समझें, ह्यूमन बीइंग्स के लिए समझें, और चाहे नेचर की फोर्सेस के लिए समझें, प्रकृति के लिए समझें। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हमने 11-12 किए हैं, तो 13 और 14 दो अटेम्प्ट कर लें, आ जाओ। अच्छा, तो अरुणा जी 13 और 14 पढ़ दीजिए। यज्ञशिष्टापि न सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। आइए देखते हैं अगर इसको पूरा अभी समझ पाए तो ठीक है। इसमें जो उसने रेफरेंस लिया है भगवान कृष्ण ने 14 वाले श्लोक में, वो उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। मुझे लगता है हमने तैत्तिरीय उपनिषद किया हुआ है एक साथ। खैर, इसके सिंपल वर्ड्स के मतलब समझते हैं, फिर अगले पे आते हैं। नंबर 13 बताती है, जो संत लोग यज्ञ के बाद बची हुई वस्तु, जिसको यज्ञ शेष का कहते हैं, उसका उपभोग करते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पापी लोग जो सिर्फ अपने लिए भोजन पकाते हैं, वो तो मानो पाप को ही पका पका के और बढ़ा रहे हैं। यज्ञ का इतना महात्म्य है कि हमारे भोजन का ये अन्न भी जब यज्ञ करता है, अपना सर्वस्व हमको अर्पण कर देता है, अपनी कुर्बानी कर देता है, तब इस अन्न से संपूर्ण प्राण उत्पन्न होता है और प्राणी उत्पन्न होते हैं। जो हम अन्न खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो भी जब अपने आप को हमारे अंदर जाने के लिए डालकर पूरा नष्ट कर लेता है, अपने आप को बर्बाद कर देता है, पूरा मिट जाता है, तभी हमको प्राण मिलते हैं, तभी हमको जीवन मिलता है। तो अन्न जो है वो भी यज्ञ कर रहा है कि हमारे कल्याण के लिए वो अपने आप का सारा कुछ कुर्बान कर देता है। और अन्न कैसे पैदा होता है? जब पर्जन्य मानो यज्ञ करता हुआ अपना सर्वस्व अर्पण करता है, अपने को कुर्बान कर देता है, तो अन्न की उत्पत्ति होती है। जब बादल अपना सारा कुछ न्योछावर करके बरसात में भेज देता है, तभी दुनिया में अन्न की उत्पत्ति होती है, तभी दुनिया में खाना पैदा होता है। पर्जन्य भी तो यज्ञ कर रहा है और यज्ञ से ही पैदा हुआ है। नदी नालों के, समुद्र के जल जब अपने को कुर्बान कर देते हैं, जल से भाप बन जाते हैं, तब उन्हें यज्ञ रूप कर्म से पर्जन्य का, बादल का निर्माण होता है।
अब जो बादल है वो तो अपने आप को कुर्बान कर रहा है, सारा कुछ दे रहा है, तभी तो पानी बरसता है धरती पे। और पानी क्या करता है, वो भी तो जब सूखना शुरू होता है अपना सब कुछ निछावर करके अपना सब दे देता है, खत्म कर देता है, तभी भाप बन के ऊपर उठता है और उठकर बादल बनता है और फिर बादल बन के बरसने की हालत में आ जाता है। तो पानी भी तो अपना यज्ञ कर रहा है, बादल भी यज्ञ कर रहा है। यज्ञ का इतनी इम्पोर्टेंस है, परंतु इस महामहिम यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, उस कर्म से जिसका वर्णन गीता के इस अध्याय में किया जा रहा है। ये जो यज्ञ है ये कर्म से ही पैदा होता है, उत्पन्न होता है। आइए और देख लेते हैं कौन कौन क्या बोल रहा है। 13 और 14 The wise who partake of what is left over from yajna are rid of all evil, but the sinners who cook only for sustenance of their own bodies partake of nothing but sin. अगला देखते हैं। यज्ञ से बचा हुआ खाने वालों को सब पाप छोड़ के चले जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वो तो सिर्फ पाप ही खा रहे हैं। यज्ञ चक्र का वर्णन करते हुए अगले 2 श्लोकों को इकट्ठा समझकर व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमको समझ में आ जाता है कि क्या बता रहे हैं। प्राणी मात्र अन्न से सत्ता प्राप्त करते हैं। अन्न होता है मतलब खाने की चीजें, तभी प्राणी अपने आप को एग्जिस्ट कर सकता है। अन्न की सत्ता बादल से होती है। बादल यज्ञ से यानी अलग अलग शक्तियों से परस्पर सहयोग से सत्ता बनाता है अपनी। यज्ञ एक लक्ष्य को समझकर सामने रखकर किए जाने वाले भिन्न भिन्न यहाँ तक कि परस्पर विरोधी कर्मों से उत्पन्न होता है। और एक देखिए, यज्ञ से शेष बचा हुआ खाने वाले सज्जन पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी जन स्वार्थ जन केवल अपने लिए ही पकाते हैं, सब प्रयत्न करते हैं अपने लिए ही, वे पाप को ही खा रहे हैं। अन्न सब प्राणी उत्पन्न और पोषित प्राणियों के लिए होता है। अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है। पर्जन्य यज्ञ के कर्मों से और यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होता है। यज्ञ शेष का अभिप्राय समझना चाहिए। यज्ञ शेष का मतलब समझना चाहिए। हवन किया जाता है तो जो घी की आहुति देने पर चम्मच में 1-2 बूंदें घी की बच जाती हैं, उनको जमा कर लिया जाता है। उसको यजमान अपने प्रयोग में लाता है, ये यज्ञ का शेष है। इसी प्रकार जीवन के सभी कार्यों को समझना चाहिए। कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान चला रहा है, दुकान में सब प्रकार के खर्चे वगैरह करने के बाद जो कुछ दुकान के स्वामी के पास बचता है, स्वामी उसको ही लेकर अपना पालन पोषण करता है। ये उसके दुकान का यज्ञ शेष है। अपने निर्वाह से भी बची हुई जो पुनः सृष्टि रूपी यज्ञ में निर्मित ही खर्च कर देना चाहिए, अर्थात सबके कल्याण के लिए दे देना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यापारी व्यवसाय में ही यज्ञ करता हुआ कहा जाता है कि तू बिजनेस तो कर रहा है लेकिन बिजनेस भी यज्ञ कर रहा है। सब प्राणी अन्न से ही जीवन पाते हैं। अन्न से ही सारे लोग जिंदा रहते हैं। अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है। पर्जन्य जिसको हम बादल भी कहते हैं। पर्जन्य को सामान्य भाषा में वर्षा का जल या वर्षा का जल देने वाला कहा जाता है। हम समझते हैं कि अन्न केवल वर्षा के जल से ही उत्पन्न नहीं होता। इसके लिए पर्जन्य का अर्थ वर्षा नहीं हो सकता। पर्जन्य का अर्थ होता है जो परमात्मा से उत्पन्न होता है। परजन्य दूसरे के द्वारा या परमात्मा के द्वारा पैदा किया गया। परजन्य परम पिता परमेश्वर परमात्मा के द्वारा जो पैदा किया गया वो परजन्य जन्य पैदा किया गया। अन्न की पैदावार में सहयोग देने वाले पृथ्वी सूर्य जल वायु सब मिलकर अन्न बनाते हैं।
सृष्टि रचना से पहले तो कार्बन, जो जीवधारियों के शरीर का मुख्य अंग है, नाइट्रोजन से बना था। पहले नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से ही कार्बन बना था। तो नाइट्रोजन का अणु को पर्जन्य कहा जा सकता है, क्योंकि वो फिर कुछ और पैदा करता है। इस कारण पर्जन्य का अर्थ परमात्मा से उत्पन्न पदार्थ, ये समझना चाहिए कि जो परमात्मा ने पैदा किए हैं वो सब चीजें पर्जन्य हैं। इस श्लोक में कहा है कि प्राणी मात्र अन्न से बनते हैं। अन्न परमात्मा से निर्मित सूर्य आदि परमात्मा पदार्थों की देन है। पर्जन्य परमात्मा के दिए पदार्थ यज्ञ रूप में परमात्मा के बनाए हुए हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यज्ञ से ही प्राणियों के कर्म उत्पन्न होते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस हैं। ये कहते हैं कि संसार में कोई भी चीज को पैदा करने के लिए अलग अलग सब किस्म की शक्तियां लगती हैं, वे ही इन सब चीजों को पैदा करती हैं। अब जो भी चीज पैदा होकर हमारे यूसेज में आती है, वो अपने आप को पूरी तरह से खपा देती है, कुर्बान कर देती है, तभी हमारे काम में आती है। हम फल को पूरी तरह से खा जाते हैं, उसको चबा चबा के उसके रस को निकाल के अपने अंदर डालते हैं, तभी वो हमारे काम आती है, तभी वो हमारे शरीर में फायदा देती है। जब तक वो फल पूरी तरह अपने आप को कुर्बान नहीं करेगा, अपने आप को पूरी तरह नहीं मिटा देगा, तब तक उस फल का काम पूरा नहीं होता। तो वो सबके भले के लिए अपना सब कुछ दे देता है, निछावर कर देता है। उसी तरह से इन्होंने ये बात पर्जन्य से समझाई है कि जो पर्जन्य है, पर्जन्य का मतलब हम लोग जो नॉर्मल संस्कृत में समझते हैं, वो पर्जन्य का मतलब होता है बादल। कि जो बादल आकाश में बैठते हैं, जिनमें पानी होता है, जब वो भर जाते हैं तो वो पर्जन्य कहलाते हैं। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि पर्जन्य का मतलब केवल या सिर्फ बादल नहीं है। पर्जन्य का मतलब हुआ जन्य, पैदा किया हुआ, पर परमात्मा। जो भी चीज परमात्मा ने पैदा की है, वो चीज परजन्य से पैदा हुई है। तो अगर तो ये समझ लें कि बादल से जैसे पानी आता है, तभी जो सारी की सारी धरती पृथ्वी है, वो सारी की सारी अन्न देती है, खाना देती है, ग्रीनरी देती है। यही बात, हर एक चीज परमात्मा के द्वारा पैदा की गई है। वो भी परमात्मा पैदा कर रहा था, ये भी परमात्मा पैदा कर रहा है। खेती हम करते हैं, हम उसमें बीज डालते हैं, हमने गेहूं बोई है, चावल बोए हैं, हमसे वही होगी, मगर वो पैदा तो सारा कुछ परमात्मा का सिस्टम ही कर रहा है ना, कहीं ना कहीं तो वो कर रहा है। तो वो पर्जन्य की चीजों को इस तरह समझें कि सब चीजें उसी तरह हुई हैं। ये सारा का सारा काम कर्म है। किसका कर्म है? परमात्मा का और सृष्टि का, इस क्रिएशन का, पृथ्वी धरती का, जमीन का, बादलों का, बीजों का, पानी का, हर चीज का जो भाप ऊपर उठती है उसका, ये कर्म है। ये कर्म का चक्र है जो चलता रहता है। इस कर्म के चक्र को समझो, इसको समझो कि ये सब चीजें इसीलिए दी गई हैं कि तुम अपने लिए कुछ मत रखो, तुम सब कुछ लोगों के भले के लिए, कल्याण के लिए ही अर्पित करो, उन्हीं के लिए दो। अपना सब कुछ मिटाने वाला ही इस दुनिया में अच्छे काम करता है और कर्म के इस चक्कर से छूटता है। जो टीचर है वो अपने लिए नहीं रखता, वो सारा ज्ञान बांटता है। जो सिर्फ अपने लिए रख के दबा के बैठ जाता है, वो चोरी कर रहा है। और जो नहीं बैठ रहा इस तरह, वो बांट रहा है। जो बांट रहा है वो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे कि सारी सृष्टि की चीजें, जैसे कि आकाश का बादल अपने पानी को बांट रहा है, सारी जमीन में सब जगह दे रहा है। वो अपने पास बैठ के नहीं बैठा, कि दबा के नहीं बैठा कि मैं बैठा हूं, मैंने नहीं छोड़ना, ये नहीं हो सकता। और ना ही ये जमीन जो है जिसमें कि पानी गिरता है, वो भी यही सोच सकती कि मेरे अंदर से कुछ पैदा ही नहीं करूंगी, सब दबा के बैठ जाऊंगी। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजें, फिर पानी को जब भाप बनना होता है, जब उसको ऊपर उठना होता है वापस, तब अपना वो सारा का सारा फॉर्म, शेप, साइज सब खत्म कर देती है।
पानी का सब बर्बाद हो जाता है, तभी वो ऊपर उठती है, तभी वो पर्जन्य में जाके बैठती है, फिर से वो पानी भर से बदलती है। तो जब तक वो अपना सब कुछ कुर्बान नहीं कर देती, तब तक वो लोगों का भला नहीं कर सकते, वो सबका अच्छा कल्याण नहीं कर सकते, सारी दुनिया का अच्छा नहीं हो सकता। तो ये तब होता है जब हम निष्काम कर्म में लगते हैं, क्योंकि ये सारा कर्म का चक्र है। वो कर्म कर रहा है, पानी अपना कर्म कर रहा है, बादल अपना काम कर रहा है, धरती पृथ्वी अपना काम कर रही है। जो अन्न हम खाते हैं, खाना पीना जो भी खाते हैं, वो अंदर जाके अपना काम कर रहे हैं। हमने तो उठा लिया कि ये देखिए इतना बड़ा एक अन्न का टुकड़ा है कि हमने ये खाना है, कि हमने ये पनीर उठा लिया है। अब वो पनीर जो है जब तक अपने फॉर्म, साइज, शेप, सब कुछ को, टेस्ट को, सारा कुछ को कुर्बान नहीं करेगा, अपने हमारे लिए पूरा अपने आप को पूरा नष्ट नहीं करेगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, फेंक देंगे। फिर हमको मुंह में डालना है, उसके फॉर्म को, उसकी हर चीज को तोड़ तोड़ देना है, कंप्लीटली खत्म कर देना है, तब वो अंदर जाके हमको सेहत के लिए कुछ देगा। वो कुर्बान होगा तभी हमको कुछ देगा। तो जितनी भी चीजें दुनिया में काम करती हैं, ये उन चीजों के स्वधर्म है। स्वधर्म के अंदर ही ये आ जाता है कि वो अपने आप को पूरी तरह मिटा के, पूरी तरह कल्याण की तरह देकर तब काम करती हैं। ये उनका स्वधर्म है। तो तू ये जान कि निष्कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, क्योंकि ये सब कर्म कर रहे हैं, और ये सब कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से, अपने लिए कुछ नहीं रख रहे कि मैं मुंह में तो जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बड़ा टुकड़ा अपने लिए रखूंगा, वो पचूंगा भी नहीं, हजम भी नहीं होगा, खाया भी नहीं जाएगा, तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, वो तो वेस्ट हो जाएगा। कि बारिश तो बदलेगी, लेकिन वो कभी भी धरती में नहीं घुसेगी, वो आधे रास्ते में रुक जाएगी। कभी होता नहीं ना कि बारिश तो पड़ रही है, लेकिन वो हाफ रास्ते में आके 5 फुट ऊपर खड़ी हो गई कि मैंने और बहना ही नहीं, यहीं से भाप बन के ऊपर उठ जाऊंगी। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये क्या है, ये सब कर्म कर रहे हैं, सारी दुनिया में सारी सृष्टि, सारी प्रकृति सब कर्म कर रही है, ये कर्म चक्र है, और ये सब निष्काम कर्म कर रहे हैं। इनकी अपनी कामना, अपनी इच्छा कोई नहीं होती। और क्योंकि ये निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो ये बंधते नहीं हैं पाप के चक्कर में। मनुष्य, आदमी तभी चक्कर में फंसता है जब वो निष्काम कर्म नहीं करता। जब वो अपने लिए दबाता है, अपने लिए रखता है, तब वो चोरी कर रहा है, और जब वो चोरी कर रहा है तो उसको चोरी की सजा मिलेगी। तो चोरी कर्म है, और चोरी की सजा कर्म फल है। और फिर सजा मिलेगी तो फिर वो कर्म करेगा, और फिर कर्म फल मिलेगा, और फिर कर्म करेगा, फिर कर्म फल मिलेगा, और वो इस चक्र में फंसा ही रहेगा, फंसता ही जाएगा। और जिस भी इस चक्र में फंसता है इंसान, वो नीचे की तरफ ही धंसता है, वो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाता जाता है। तो यहाँ पर निष्काम कर्म क्या है कि सारी की सारी दुनिया, परमात्मा से लेकर, ईश्वर से लेकर, जो दुनिया को बनाने वाला है, वो बनाने वाला भी निष्काम कर्म करता है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं रखता। तो वहां से लेकर शुरू होकर कि ये सारी ही दुनिया उसकी है, जब उसकी है तो उसके लॉज को, उसके प्रिंसिपल्स को समझो। यही तो बोल रहे हैं ना अरविंदो, कि यही तो डिवाइन पर्पस है। उस डिवाइन पर्पस को समझो, उस डिवाइन पर्पस को समझो, और अपने एक्शंस को उस डिवाइन पर्पस की तरह बनाकर करो, तो डिवाइन एक्शन होंगे। जब डिवाइन एक्शन नहीं होंगे तो पाप होगा, चोरी होगी। यही समझाया इन दोनों मंत्रों में, बड़ी सिंपल और स्ट्रेट तरीके से। तो वो अपने प्रिंसिपल्स को भगवान कृष्ण अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, अलग अलग सिमिलीज को देके अपनी बात समझाते हैं। ठीक है, टाइम होने वाला है। अब आप लोगों ने इसमें कुछ पूछना हो आज के बारे में, माइक्रोफोन ऑन करिए, क्वेश्चंस पूछ लीजिए, कमेंट्स जो भी आपको कहना हो कह लीजिए। थैंक यू एनी जी। एनी जी को अच्छा लगा बहुत, थैंक यू एनी जी। कोई और किसी ने कुछ कहना है? आज का थोड़ा सिंपल था ना पीयूष जी? सिंपल था तो अच्छा है।
हाँ, तो इसलिए अच्छा लगा। समझ आ गया। सिंपल अच्छा होता है ना। हाँ, बड़े। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बता रहे हैं सब लोग अपना कर्म कर रहे हैं, हाँ जी, सब बस दुनिया की सभी वस्तुएं अपना कर्म कर रही हैं जी, और अपने आप को पूरा न्योछावर करके कर रही है। बिल्कुल। तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जब अपने आप को लोक कल्याण के लिए न्यौछावर करता है तो वो अपने कर्म को अच्छा कर्म कर रहा है। अगर आप पढ़ा रही हैं तो आप लोगों के कल्याण के लिए पढ़ा रही हैं, ज्ञान बांट रही हैं। अगर आपने ज्ञान लिया है और अपने अंदर दबा लिया है कि मैंने किसी से नहीं बांटना, जब मैं जाऊंगा तो ये खत्म हो जाना चाहिए, तो आप चोरी और पाप कर रहे हैं। तो मनुष्य का काम वही है ना, स्वधर्म वही है कि मेरे पास जो है मैं वो बांटूं। कि मैं अगर उसका एग्जाम्पल जो पढ़ के मैंने बताया था आपको, कि मैं अगर ब्राह्मण का काम कर रहा हूं तो मेरा काम है ज्ञान बांटना। कि मैंने ज्ञान पाया है, मैंने पढ़ा है, लिखा है, ट्रेनिंग ली है, तो मैं ज्ञान बांट रहा हूं। मैं अगर क्षत्रिय का काम कर रहा हूं तो मेरा काम है अन्याय को रोकना, कि दुनिया में गलत काम ना हो, चोरी चपाटी ना हो, छीना झपटी ना हो, कोई भी किसी मनुष्य के साथ कोई खराब काम ना हो। मेरा काम ही यही है कि मैं यही करूंगी, यही मेरा काम है। और जब मैं व्यवसायी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, जब मैं वैश्य हूँ, तो मेरा काम है इस दुनिया में गरीबी ना रहे। मैं उसकी तरफ काम करूं कि कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो बिना खाए सोए, बिना घर के सोए, बिना उसको मिले कुछ नहीं। लोगों में चीजें होनी चाहिए। मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, उसके बदले तो सबको सब कुछ मिलता ही है। तो जब इस तरह समझ से में आ गया। समझाते हैं, तो इस तरह हम जब समझते हैं तो मनुष्य को अपना काम करना है ताकि मैं लोगों में बांटूं जो है मेरे पास। ठीक है, बहुत बताइए। अच्छा लगा, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, और कोई बात, कोई और कमेंट या क्वेश्चन? बहुत युक्ता अच्छा जी। लगा पीयूष जी, धन्यवाद, बहुत थैंक अच्छा यू लगा। युक्ता जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ही लगना चाहिए। एनी जी कहती हैं कि सिंपल तो कुछ नहीं है, आपने सिंपल तरीके से समझाया है। सिंपल तो था नहीं, आपने सिंपल तरीके से समझाया है। ठीक है एनी गुड। जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कोई और किसी ने कुछ कहना है इसके बारे में, आज के बारे में? बड़े सिंपल सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सिंपल। अगर जिंदगी में उतार लें, उतारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमको ट्रेनिंग नहीं मिली ना इस तरह की। हम बचपन से ही दूसरे टाइप के हो जाते हैं। अगर इसको अपनी जिंदगी में उतार लें तो बस कल्याण ही कल्याण है। हमको अपने दुख सारे खत्म हो जाएंगे, कोई दुख ही नहीं रहते उसके बाद, क्योंकि दुख होने का कोई कारण ही नहीं होता। बस सिंपल चीजें उतार लें जीवन में, बस यही बहुत है। चलिए फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। उस युग में तो फॉलो करते थे लोग कि जो सॉरी। ब्राह्मण का बेटा है, मैं तो उस युग में तो फॉलो करते थे लोग कि अपना अपना कार्य कर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर जन्म। आजकल तो कोई नहीं करता। हाँ, कर रहे हैं, आजकल करते थे, अब भी करने वाले हैं। जो करने वाले हैं वो करते हैं, जो अच्छी तरह करते हैं वो करते हैं, खुश रहते हैं, सुखी होते हैं। ठीक है, अगले वीक मिले। बहुत बढ़िया जी। नमस्ते। चलिए, सबको नमस्ते। पीयूष जी, ये नमस्कार। कनाडा में धुआं कैसा है? धुआं है, आग लग रही है जो हाँ है, थोड़ा बहुत तो है तो। धुआं है। अमेरिका में ज्यादा है, कनाडा में कम है। चलिए, अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्ते सबको। नमस्ते। गुड नाइट। गुड